फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी फाइंड कर सकते हो। इस तरह हमने एक एग्जांपल किया है। अभी हम जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो है प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसके दो प्रॉपर्टीज है कि अगर हम प्रोडक्ट ले लें 3 क्यूब ऑफ यूनिटी तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम सम ले लें तो फिर हमारे पास क्या आएगा 3 क्यूब ऑफ यूनिटी। अब तीन जो है रूट्स आए हमारे पास 1 दिस ये हमारे पास 3 रूट्स आए हैं। इसको हमने ओमेगा नाम दिया है, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर नाम दिया है और हमने कहा और हम ये फाइंड कर रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स। क्या फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। 1 जो है वो अपनी जगह पर और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और दूसरा क्या है -1 -3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। सही, तो 1 आप लोगों को पता है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है वही आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 1 तो वही 4 4 4 3 2 वही, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 इस दोनों को और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2 2 4। सही, तो अब देखो ये हमारे पास a प्लस b a माइनस b हमारे पास फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a प्लस b और दूसरा हमारे पास क्या है a माइनस b। तो देखो a की जगह हमारे पास क्या है -1, b की जगह हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि -1 स्क्वायर -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब देखो यहाँ पर ये इस -1 के पावर क्या है 2 है, तो पावर जब स्क्वायर आ जाए यानी इवन आ जाए तो लिमिट को क्या कर लेता है पॉजिटिव कर लेता है, तो +1 और यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल तो -3 डिवाइड बाय 4। अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर 1 प्लस 3 तो 3 प्लस 1 4 4 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास तो और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्या है 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर द बेसिस आर सेम पावर विल बी 8। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आएगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट कौन सा आ गया कि ओमेगा क्यूब जहां पर ओमेगा क्यूब आ जाए उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। जिस तरह हम कहेंगे कि जहां पर भी आयोटा आ जाए उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे -1 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये हमने पढ़ा है। इसी तरह का प्रॉपर्टी जब हमने इसको सोल्व किया है तो ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर आ गया है 1। तो अब क्वेश्चन में जहां पर भी ओमेगा क्यूब आएगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 1। फॉर एग्जांपल आ गए ओमेगा 4 आपको कहेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करो। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, तो इस ओमेगा की जगह मैं क्या पुट करूंगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया ओमेगा। सही है, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी इसका क्या है द सम ऑफ आर क्यूब ऑफ यूनिटी। हमने मल्टीप्लिकेशन किया प्रोडक्ट लिया है तो 1 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का 1 आया। अब अगर हम सम ले लें तो फिर क्या आएगा, तो हम लिखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस अब ओमेगा किसके बराबर है ओमेगा बराबर है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अच्छा दूसरा किसके बराबर है प्लस -1 -3 डिवाइड बाय 2 इसके बराबर। सही, प्लस माइनस। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद भी आएगा 1 प्लस ठीक है प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। फिर आएगा प्लस माइनस -1 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेकिन एलसीएम में इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर आएगा 1 माइनस क्योंकि ये लाइन चर है तो इससे यही आएगा स्क्वायर रूट 3 -1 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारे पास क्या है इस दोनों का डिनोमिनेटर में
तो लाइक टर्म हो गया। अच्छा ये आ गया आप लोगों के पास। अच्छा फिर इसके बाद क्या आएगा -1, ये -1 और ये -1 क्या बनता है -2 और ये दोनों कैंसल, सही है। तो -2 और डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो -2 डिवाइड बाय 2 ये दोनों कैंसल, तो क्या आ गया 1, तो 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम ले लें तो हमारे पास 0 के बराबर है। अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास किसके बराबर है, प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगा, सम किसके बराबर आएगा 0। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं सम कि ये हमारे पास सम ऑफ यूनिटी है, ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा स्क्वायर की जगह अपना वैल्यू पुट कर दी, सही है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दोनों के डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक 2 लिया, सही है। सम डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट टर्म से तो नोमिनेटर सेम इसी तरह लिया जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल -1 और -2 डिनोमिनेटर में वो है 2 कैंसिल -1 आएगा, इससे -4 और -1 0। तो ये हमारे पास जो है दो प्रॉपर्टीज थे, एक क्यूब रूट प्रोडक्ट से हमारे पास 1 आता है, सबसे हमारे पास 0 आता है। अब इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, आप लोग इसको देखो।